हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच के क्लास 12 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेकर 11 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। इसमें बहुत सारे विचारकों के द्वारा अलग अलग मत दिया गया है। इसे जो है भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा गया, क्योंकि अलग अलग देशों से इसमें बहुत सारे तत्वों को उधार लिया गया है। लेकिन इसे पूर्णतः उधार का थैला कहा जाना गलत है, क्योंकि अन्य देशों से उधार जरूर लिया गया है, लेकिन उसमें जो है कुछ संशोधन करके इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में, किसी भी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी भी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, यह कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है, इसके जटिल भाषा होने के कारण। और यह जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में, तो भारतीय संविधान के दो स्रोत है। पहला है आंतरिक स्रोत, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, और दूसरा है बाहरी स्रोत, जिसमें जो है बाहरी देशों से लिए गए तत्वों को लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो है भारतीय संविधान में सर्वाधिक योगदान है, और इसे भारतीय संविधान का मूल स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद जो है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से न्यायपालिका की संरचना लिया गया है। भारत में जो एकीकृत न्यायपालिका है, जिसमें 3 तरह के कोर्ट होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भारत में जो सुप्रीम कोर्टों की संख्या 1 है, और हाई कोर्टों की संख्या जो है 25, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है एवरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग, जो है भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। वहीं संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यकाल तथा प्रशासनिक जो विवरण है, यह भी जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर प्रणाली यानी संसदीय लोकतंत्र है, यानी यहाँ से जो है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, विधायी प्रक्रिया और विधि का शासन तथा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था लिया गया है। इसे याद करने का एक ट्रिक है, ब्रिटेन से हम लोग ब्रिटानिया याद करते हैं। ब्रिटानिया बिस्किट है जो कि कैब में आया है, और कैब में आते ही जो है सभी लोगों ने उसे घेर लिया लेने के लिए, जिसके लिए जो है रूल बनाना पड़ा, रूल मेकिंग करना पड़ा, और कहा गया कि किसी को भी बाई यानी कि 2 बिस्किट नहीं मिलेगा, सभी को जो है सिंगल पार्ले मिलेगा। जिसे हम देख सकते हैं सिंगल से सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, पार्ले से पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली, बाई से बाईकैमरलिज्म यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, मेकिंग से लॉ मेकिंग यानी विधायी प्रक्रिया, रूल से रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, और कैब से कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की। तो यह जो है 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में लागू किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के विचार, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति के पद तथा लिखित संविधान लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो 1789 से लेकर के 1797 तक रहे थे। वहीं यूएसए के 16वें प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्राहम लिंकन थे, जो कि 1861 से लेकर के 65 तक रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है यूएसए के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन थे, 1913 से लेकर के 21 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। इनका शासनकाल जो था 1933 से लेकर के 45 तक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली लिया गया है, और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात करें आयरलैंड का संविधान कब बना था, तो आयरलैंड का जो संविधान है वो 1937 में बना था। इसमें आयरलैंड से हम लोग एंड से इंड याद कर सकते हैं, ई से यानी कि इलेक्शन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है प्रणाली जो है आयरलैंड से लिया गया है। एन से नॉमिनेशन यानी कि राज्यसभा के नॉमिनेशन जो प्रक्रिया है वो जो है आयरलैंड से लिया गया है। और डी से डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो कनाडा के संविधान से मजबूत केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ जो होगी वह केंद्र के पास होगी और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है ये भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कनाडा का संविधान कब लागू हुआ था। तो कनाडा का संविधान जो है 1867 में बना था। इसमें याद करने का ट्रिक है सी यानी कनाडा और सी से सेंटर यानी केंद्र और राष्ट्रीय से संबंधित यानी केंद्र सरकार वाली संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी और केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वो 1901 में बनकर तैयार हुआ था और यहाँ से जो है प्रस्तावना की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, समवर्ती सूची और संयुक्त बैठक संसद की और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता लिया गया है। इसे याद करने का एक ट्रिक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है एक शब्द छुपा हुआ है ट्रेल। ट्रेल में एल का मतलब है लैंग्वेज यानी प्रस्तावना की जो भाषा यानी लैंग्वेज जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद टी से ट्रेड यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता और टी आर से 3 हम लोग याद कर सकते हैं यानी थर्ड लिस्ट याद कर सकते हैं। थर्ड लिस्ट यानी समवर्ती सूची का जो वर्णन किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जब ज्वाइंट मीटिंग होती है तो हम लोग ट्रे में ही चाय लेकर जाते हैं यानी संसद की जो संयुक्त बैठक है वह भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस के बारे में। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व तथा गणतंत्र जो शब्द है वह जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह 1789 से लेकर के 1799 तक चला था। इसे याद करने का एक ट्रिक है, फ्रांस में फ्रा वर्ड छुपा हुआ है। फ्रा से यानी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व या भाईचारा होता है यानी स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और गणतंत्र की जो शब्द लिया गया है वह जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। बात करें फ्रांस का संविधान कब लागू हुआ था। फ्रांस का संविधान जो है 1958 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में। तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो लिया गया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं और यहाँ से जो है आपातकाल में मौलिक अधिकारों का विलंबन की प्रक्रिया लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूएसएसआर की। तो यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ। सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा और पंचवर्षीय योजना लिया गया है। यहाँ पर हम याद करने का ट्रिक ले सकते हैं कि रूस के साथ हमारी दोस्ती है और दोस्त के बीच जो होता है एक कर्तव्य होता है यानी वह ड्यूटी का पालन करता है और दोस्ती में न्याय होता है सिर्फ, और दोस्त के साथ ही प्लान किया जाता है यानी ड्यूटी से हम लोग मौलिक कर्तव्य याद कर सकते हैं, न्याय से हम लोग प्रस्तावना की न्याय की विचारधारा याद कर सकते हैं और प्लान यानी योजना से पंचवर्षीय योजना याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जापान के बारे में। तो जापान का जो संविधान था एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान था और यह जो हुआ था 1889 में लागू हुआ था और इसके संविधान को मीजी संविधान के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद की व्यवस्था लिया गया है। अगर इसके याद करने के ट्रिक की बात करें तो जापान में एक वर्ड छुपा हुआ है पान। पान की एक बनाने की विधि होती है यानी प्रक्रिया होता है यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। और पान जब बन जाता है तो उसे बंद करने के लिए जो एक तिनका डाला जाता है जिससे उसमें छेद हो जाता है यानी कि अनुच्छेद व्यवस्था भी जापान से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वीडन के संविधान से क्या लिया गया था। स्वीडन के संविधान जो हुआ था 1882 में लागू हुआ था और यहाँ से लोकपाल और लोकायुक्त का पद लिया गया है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग जो है किसने कहा था। तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यह कथन जो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के प्रस्तावना स्रोत का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहला है संविधान में संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका का विधान से लिया गया, तो ये बात सही है। दूसरा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया, तो यह भी बात सही है, यानी इसमें जो है ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की, तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय सरकार की व्यवस्था ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन
है, निम्नलिखित में से वे कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सम्मिलित किया गया है? तो पहला है, कानून के शासन का विचार जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ये एकदम सही है। मौलिक अधिकारों का जो घोषणा पत्र है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी कथन सही है। तीसरा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह कनाडा के संविधान से लिया गया, तो यह कथन गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वह फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो भारतीय संविधान जो है मौलिक अधिकार के संबंध में जो है अमेरिकी संविधान से संबंधित है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई है? तो आयरलैंड से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उधार ली गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई है? तो भारतीय संविधान की जो प्रक्रिया है उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। दूसरा, अनुच्छेद 108 अर्थात यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली गई है। और तीसरा है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार जो है किसके संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का जो विचार है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा जो है किसके संविधान से उधार ली गई है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो शब्द लिया गया है वह फ्रांस के क्रांति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो भारत के संविधान में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से जो है उधार ली गई है, लेकिन चीन से जो है कोई भी तत्व उधार नहीं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार जो है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लोकपाल का जो विचार है वह स्वीडन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय और लोक सेवा आयोग जो है विशेषता लिया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो खाली स्थान के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो ब्रिटेन के यानी यूनाइटेड किंगडम के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।